रिकॉर्ड नहीं होगा ये माइक में, सब नॉइस इरेज हो जाता है। ठीक है, एक नया चैप्टर शुरू करें। ठीक है, बिल्स ऑफ बिल रिसीवल, बिल पेबल याद है? हाँ, उसी का ऊपर चैप्टर है ये। जनरली एग्जाम पर्पस में सबका लिए, सभी ऑल बोर्ड के लिए 6 मार्क्स का आता है। अच्छा, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू है, वो भी प्रैक्टिकल होता है जनरली। एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी भी आता है, पर प्रैक्टिकल भी होता है। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझाने के लिए ना एक एग्जांपल बता रहे, अच्छा समझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है क्या। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंग्लिश और पढ़ा इसे समझना कि बिल है जो एक्सचेंज हो रहा है दो जन के बीच में। एक्सचेंज मतलब कोई एक जन अदर पर्सन होता है, एक्सचेंज करोगे। मान के चलो ना, तुम लोग लिखना मत, पहले पूरा हमको बना लेने दो। अच्छा, ये मेरा नोटबुक में लिखा हुआ है तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। यही इसके बाद है यही क्या हुआ? से पहले हम लोग घर को किया था, इसके बाद दिवाली के आगे तुम लोग घर को किया था। देखो होता क्या है, मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी है। ठीक है, जिसको हम लोग क्रेडिट में सामान बेचते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते उसको क्या बोलते हैं? डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। और जिसको हम लोग उधार में खरीदते उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये तो बेसिक पता है ना, क्रेडिटर एस हो गया। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, मान के चलो अगर हम तुमको उधार में बेचते हैं, ठीक है, मिस्टर ए मिस्टर बी को उधार में सामान बेचा, अगर मान के चलो तुम्ही को उधार में बेचते, तुम मेरे लिए क्या रहोगे? डेटर। और हम तुम्हारे लिए क्या रहेंगे? अगर हम तुमको उधार में बेचे हैं तो तुम्हारा डेटर लगोगे, तो तुम उधार हमसे खरीदे तो हम तुम्हारा क्रेडिटर लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मान लो मिस्टर ए, जैसे कि मान चलो हम तुम लोग को उधार में बेचते, मिस्टर ए बी में बाद में आते हैं, हम तुम लोग को 10,000 का सामान उधार में बेचे। ठीक है, अब 10 उधार में बेचे है ना, तो होता क्या, बैड डेप्ट होने का रिस्क रहता है। जैसे तुम लोग को पता है कि डेटर को जो हम उधार में बेचते हैं पैसा बैड डेप्ट कर लेता है, माल लेता है। ठीक है, तो हम लोग माने तो तुम हमसे 10,000 कुछ सामान खरीदो, कि मैं जानी पहचान को फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग ऐसे उधार तुमको देने वाला जल्दी है नहीं। जब तक मेरा तुमसे अच्छा सा रिलेशन तुमसे नहीं बनता कस्टमर और बिजनेसमैन का, तो तुमको थोड़ी उधार देगा। रास्ता जो तो चलते दुकान में चले जाओ, बोले उधार तो दे देगा नहीं ना। एक जान पहचान, एक रिलेशन तो होना चाहिए ना कस्टमर और बिजनेसमैन का, तभी ना तुमको क्रेडिट ट्रांजेक्शन देगा। एक बिलीव, एक ट्रस्ट तो होना चाहिए ना, ट्रस्ट इशू नहीं होना चाहिए। अभी तो ऐसे रहेगा तो कोई किसी से जाकर बोला कि हमको उधार दे दो, 1 लाख का उधार दे दो, 10,000 का नहीं। जो जिसको तिसको उधार देने वाला नहीं है। उधार लेने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो बिलीव होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए तुम्हारा कस्टमर का, बिजनेसमैन का, एक ट्रस्ट इशू होना चाहिए कि हाँ, तब इसी बेसिस पर हम लोग देते। क्यों रिस्क लेना? मेरा बिजनेस है भैया, हम चाह रहे मेरा बिक्री हो, मुझे तो लोग क्या जान चाह करके उधार देता है, जान मुझ के कि मेरा थोड़ा सा बिक्री तो उसके वजह से। सब बिजनेस कहना बैठा है, कोई बिजनेस विदाउट क्रेडिट ट्रांजेक्शन चलना इम्पॉसिबल है। हर बिजनेस, एवरी बिजनेस को क्रेडिट ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, पार्ट ऑफ द बिजनेस है। ठीक है, तो होता है मान को उधार में बेचे, तुम मेरा जान पहचान के 10,000 का सामान तुमको उधार, तुम बोले कि नहीं अच्छा ठीक है हम तुमको दे देंगे, हम तुमको 1 महीना फॉर एग्जाम्पल तुम बोले हमको पैसा दे देंगे, तो हम पूछे ना कब दोगे, आज कल परसों 1 महीना, तो फॉर एग्जाम्पल बोला हम 1 मंथ में तुम्हारा पैसा दे देंगे। ठीक है, तो होता क्या है ना, हम इसको बोलते हैं ना, जो हमसे खरीदा है मेरा डेटर, उसको हम बोलते हैं ना ठीक 1 मंथ में दे दो कितना। यही जो बात है हमको लिखित में दो। ठीक है, यही बात जो हमको लिखित में दे दो कि तुम 1 महीना बाद, मतलब चलो ना एग्रीमेंट बना लेते हैं। तुम भी तो बोले 1 महीना बाद दे देंगे, तो चलो एग्रीमेंट बात, क्या बना लेते हैं? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बात है, एग्रीमेंट में से क्या हो जाता है ना,
जो मिस्टर बी है, जैसे मान लो मिस्टर ए हम सेलर, मिस्टर बी जो परचेजर है वो ना लाइबल टू पे हो जाता है, उसको पैसा देना ही पड़ेगा। अब एग्रीमेंट नहीं बनेगा, एक बिल नहीं बनेगा, ठीक है। एग्रीमेंट मतलब वो एक बिल को हम लोग बोलते हैं, एक बिल नहीं बनेगा। अगर एक बिल नहीं बनेगा तो तुम नहीं ले सकते हो। मान के तुम्हारा 10,000 मारा, तुम केस करके कुछ नहीं कर सकते हो। ये बात जनरली सुन लो। अगर तुम किसी को उधार में बेचे, किसी को उधार दिए हो, तो तुम कोर्ट में केस देने करने जाओगे ना, तुमको उल्टा झाड़ सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? पर तुम्हारा गलती है, तुम आदमी देख के पैसा उधार दो, जिसको इसको दे दोगे क्या? तुम्हारा गलती, तुम झेलो। पूछे थे उधार देने से पहले हमसे, कोर्ट बोलेगा दे दिए जान पहचान, तो तुम झेलो। अब पढ़िएगा, कोर्ट में बोलोगे देखिए मेरा एग्रीमेंट साइन है, ठीक है। आज हम लोग बिल्डिंग फ्लैट में हम लोग फ्लैट खरीदते हैं तो क्या बोली पे चलता है क्या? एग्रीमेंट बनाते हैं। कल को तुम 2 लाख एडवांस दे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख हुआ तो तुम 5 लाख एडवांस दिए, तुम एग्रीमेंट पेपर में साइन नहीं किए, तुम कोर्ट में लड़ लोगे, ले लोगे 5 लाख, उससे नहीं ले पाओगे। तो बिल एक जो होता है, जो एग्रीमेंट हो जाता है, इससे में क्या है, तुम लाइबल टू पे हो जाते हो। जो तुम बात बोलो वही बात रहेगा, पर अगर तुम नहीं दोगे बिना बिल का तो तुम बच के निकल जाओगे। पर जब हम बिल बना लेते हैं, इसका एक बिल मतलब काइंड ऑफ एक एग्रीमेंट रिटन डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। क्या लिखा रहेगा सर बिल में? डॉक्यूमेंट में क्या वही लिखा रहेगा कि मिस्टर ए मिस्टर बी को इतना अमाउंट में इतना अमाउंट का गुड्स सोल्ड कर रहा है। मिस्टर ए जो है, सॉरी मिस्टर बी जो है, जो परचेजर, वो अग्री कर रहा है कि हम 1 मंथ का टेन्योर में हम तुम्हारा पैसा दे देंगे, बात खत्म। यही सब ना लिखोगे एग्रीमेंट में, और क्या लिखोगे? तो बिल में यही लिखा रहता है। तो जो उधार में बेचता है, फॉर एग्जाम्पल केटर जो उधार में बेचता है, केटर ही बेचता है, लेने वाला डेटा रहता है, बेचने वाला तो केटर रहता है ना, लेने वाला तो डेटा है ना। जैसे तुम मेरा डेटा लोगे तो हम तुम्हारा क्या लाएंगे? केटर ना। तो केटर क्या करता है, उधार में जो बेचता है, ठीक है, कुछ ना ड्यूरेशन पूछ लेते, कितने ड्यूरेशन में तुमको पैसा दोगे। जो ड्यूरेशन बता के 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी ड्यूरेशन बताएगा उसको बोला टेन्योर, ठीक है। टेन्योर कितना मंथ का? 1 मंथ का टेन्योर। जैसे फॉर एग्जांपल 1 महीना होगा, टेन्योर मेरा क्या हो गया? 1 मंथ, ठीक है। तो और क्या होता है, जो बिल बनाएगा, हम ना बिल बनाएंगे, और ड्रॉई क्या होता है, जो बिल लेगा। हम ए बी को बेचे, हम बिल बनाएंगे, बिल किससे साइन कराएंगे? ड्रॉई से एक्सेप्टेंस कराएंगे। तो बनाने वाला कौन रहेगा? ए। एक्सेप्ट करने वाला कौन रहेगा? बी, ठीक है। तो मान लो मिस्टर ए गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी, अच्छा छोटा लिखने दो। मिस्टर ए गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा क्रेडिट होना चाहिए क्या? कैश हो तो क्या चीज का बिल बनाओगे? कैश हो जाएगा, क्या एग्रीमेंट करोगे, क्या बिल बनाओगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैश हो तो बिल क्या बनाना? मिस्टर ए गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी, अमाउंट मान लो फॉर एग्जांपल ₹10,000, ठीक है, ठीक है। टेन्योर क्या रहेगा, मतलब कितना मंथ का ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट है, कितना टाइम चाहिए, बोलो कितना दिन में पैसा दोगे। फॉर एग्जांपल 1 मंथ, कितना बोल रहा है? 1 मंथ, ठीक है। कितना बोला? 1 मंथ, ठीक है। ये जो बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और ये जो बनाता है एग्रीमेंट कि हम तुमको प्रॉमिस कर रहे हैं, हम तुमको पैसा दे देंगे, ठीक है, ये भी बना सकता है कितना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, जिसका हम डिफरेंस भी करने बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिसरी, कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसी का हम एक नोट बनाते हैं। तो ये बनाता है प्रॉमिस करने वाला नोट, ठीक है। ये बनाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ड्रॉअर किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु मेक अ बिल, ठीक है, जो बिल बनाता है। अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, जो पर्सन एक्सेप्ट करेगा। हम बनाएंगे, तुम लोगे, ठीक है, हम ही ना एग्रीमेंट बनाएंगे। अब बिल्डिंग तुम जिससे खरीदने जाते हो तो खरीदार बनाता है कि बेचने वाला बनाता है? तो हम ही ना बनाएंगे, यही ना बनाएगा, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन तो उसको बोलते क्या? टेन्योर, ठीक है। अब आ जाए इसका था थ्योरी पार्ट में। अब तुम्हें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है सारा कुछ। कहाँ है मेरा? हाँ यार क्या लिखे थे?
छह पीडीएफ इसका ग्रुप में भेजा हुआ है, जिसका पास बुक है ठीक, इसका पास नहीं है, जो लास्ट में एडमिशन लिया था नहीं है, तो पीडीएफ देख लेना। क्या यार, पेज नंबर 45 है शायद, कितने पेज है? क्या हो रहा है, गाना क्या गा रहा है? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ना, तो कितना बड़ा इसका पीडीएफ है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से नहीं। चलो ये जब ये लिस्ट है उससे मैं ऐसा ही बना हुआ, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ अ बिल, ठीक है। मिस्टर ए है, जिसको हम लोग डॉर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। गुड सोल्ड ₹5000 ऑन क्रेडिट, सोल्ड करा किसको, मिस्टर बी को। टेन्योर क्या है, 1 मंथ, ठीक है। क्या तक तो तुम लोगों को पता है, पूरा भी देखा है क्या था, ठीक है। 2 नंबर क्या दिखा रहा है, ए ड्रॉस अ बिल ऑन मिस्टर बी, ये भी बता दिए कि ए ड्रॉ करेगा मिस्टर बी का ऊपर बिल, ठीक है। अब एग्जांपल क्वेश्चन अब ये अराइज आ रहा है कि ड्यू डेट किसको बोलते हैं, ठीक है। डेट ऑफ ड्राइंग किसको बोलते हैं, एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। जिस डेट को ड्रॉ करेगा बिल, जिस डेट को ये बिल ड्रॉ करेगा, फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एक डेट रहेगा, इधर क्या डेट रखे हैं, 9/3, मान लो 6/3, क्या लिख दिया है, 6/3, 6/3 को हम एक बिल ड्रॉ किए। अच्छा, तुम जिस दिन एग्रीमेंट हुआ तो जरूर संग संग एक्सेप्ट कर लेंगे, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो सकता है। मान के चलो तुम एग्रीमेंट आज बना है, मेरे को से उधार का, जरूरी है संग संग साइन करेंगे, हो सकता है कल परसों भी, ठीक है। मान लो बना 6 तारीख को साइन किए, अरे बिल्डिंग का एग्जांपल ले ना, एग्रीमेंट तुमको दिया, तुम बोले नहीं भैया हमको संग संग साइन नहीं करेंगे, 1 2 दिन दीजिए, हम वकील को दिखाएंगे, पढ़ेंगे, बहुत सारा कंडीशन देख के सोचता है एग्रीमेंट का ऐसे कुछ साइन कर दोगे, पूरा घर लेके बाल ले लेगा, पता चला। फिल्म में तो देखे ही ऐसे ही होता है, ठीक है। रेस फिल्म में ऐसे ही हुआ था, पार्ट 1 में कटरीना कैफ, ठीक, उस सैफ अली खान से साइन करवा ली थी, बाद में पता चला कि वही गेम कर दी, सब उसका सब प्रॉपर्टी ले ली, तो ऐसा होता है। तो एग्रीमेंट क्या होता है कि जरूरी कि संग संग भी साइन कर सकता है, छोटा मोटा बात होगा संग संग कर देगा, थोड़ा बड़ा देखा है कुछ हो सकता है भैया थोड़ा, तो जरूरी है कि संग संग एक्सेप्ट करे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग, जिस दिन बिल ड्रॉ किए। इसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन हम एक्सेप्ट किए, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट ऑफ ड्रॉइंग, जब बिल ड्रॉ किया, ठीक है। इसको बोलते हैं डेट ऑफ जब बिल एक्सेप्ट। ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकल तुमको एग्जांपल दे बता दिए। अब सुनो, अब क्या बोला, 1 मंथ, क्या बोला, 1 मंथ बाद पैसा देगा। तो 9/3 को हम लोग क्या लिखे, डेट ऑफ ड्रॉइंग, क्या एक्सेप्ट, 9/3 को एक्सेप्ट कर लिया, इसको हम लोग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या डेट ऑफ ड्रॉइंग एक्सेप्टेंस बोलते हैं। डेट ऑफ ड्रॉइंग मतलब ये डेट हो जाता है, पर एक्सेप्टेंस बोला है तो ये डेट हो गया, ठीक है। अब तो इसका ड्यू डेट कब है, मतलब ये पैसा जो ड्यू है, जो मेरा पैसा जो ड्यू है 5-6 जो मेरा ड्यू है, इसका कब हम पैसा लेंगे बोलो तो, 1 महीना बाद, 9 मार्च या 9 अप्रैल को लेंगे ना, सिंपल सा बात है। तुम 9 मार्च को बिल एग्रीमेंट बना था कि भैया 1 महीना बाद देंगे, तो 9 अप्रैल को एग्जाम में यही हमसे क्यों पूछेगा, ये दिन था तो ये 3 महीना बाद कितना हुआ बताओ। तो एक तो अच्छा से सुनो इसको,
डेट को लेके एमसीक्यू पूछता है, सम सही आएगा, डेट को लेकर के खेला है पूरा। तो 9-3 है तो 1 महीना का बोला है, तो 1 महीना बाद कब हो जाएगा? 9-4, 1 महीना खाली जोड़ दो ना। तो ड्यू डेट मतलब मेरा जो पैसा ड्यू है उसका डेट कब आएगा? 9-4। तो 9-4 को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू डेट ऑफ बिल। अच्छा तो तुम लोग को बात बता रहे हैं, बिल मतलब वही हो गया, बिल का मतलब क्या हो गया? वही एग्रीमेंट जो बन रहा है ए और बी के बीच में, जो एग्रीमेंट बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल। उसी को एक्सचेंज हो रहा है, ए बी से क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। ड्यू डेट तो समझ में आ गया ना। अब तुम 9-4 को तुम जबरदस्ती हमसे पैसा नहीं ले सकते। तुम 9-4 को आए मेरे पास, पैसा ले। बेस ऑफ एक्सचेंज का क्या रूल है? तुमको ना 3 दिन हमको ग्रेस डेज देना पड़ेगा, मतलब 3 दिन तुमको हमको एक्स्ट्रा बोनस दिन देना पड़ेगा, जिसको लोग बोलते हैं ग्रेस डेज। मतलब 9-3 को हो रहा है ना, तुम 9-3 को नहीं, हमको कब तक टाइम मिलेगा? 12-4 तक। मेरा ड्यू डेट आ जा रहा है 9-4 को, 9 के लिए मैं 1 महीना पूरा हो गया। पर बेस ऑफ एक्सचेंज का जो लॉ बोलता है, जो नियम बोलता है कि 3 दिन तुम जो अपना है डेटर को जो है ड्रॉई को है जो तुम्हारा बिल्स एक्सेप्ट किया एक्स्ट्रा दो। तो 3 दिन एक्स्ट्रा मतलब किसको बोलते हैं? ग्रेस डेज को हम लोग क्या बोलते हैं? जब हम लोग एक्स्ट्रा दे देते हैं ना उसको लोग क्या बोलते हैं? ग्रेस डेज। ठीक है, तो मेरा हम बोलेंगे तो उसको लोग बोलते हैं बिल का मैच्योरिटी कब आएगा? तो मैच्योर जब बिल में मैच्योर होगा ना, कब होगा मालूम? 9-3 है ना, तो मेरा धर लो 1 तो महीना 4 महीना हो गया, 3 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 12। तो 12 को मेरा क्या आएगा? इसका मैच्योरिटी डेट आएगा। तो मैच्योर हो जाएगा। अब इससे आगे तुम नहीं भाग सकते, अब तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो ड्यू डेट मेरा क्या हो गया? 9-4 प्लस 3 दिन हम लोग क्या देते हैं? 3 दिन हम लोग देते हैं ग्रेस डेज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। मतलब कि नियम है, लॉ है कि तुम जिसको भी बिल काटो भैया 3 दिन तुमको उस पर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो फिर 12-4 को मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल आ जाएगा। ये चीज को खाली समझ लो बस चैप्टर में। अब तो इसको छोटा कर देते हैं ना थोड़ा। ये चीज पूरा समझ लो, सर्कल है, सर्कल को अच्छा समझ लो। लाइफ साइकिल ऑफ अ बिल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल क्या है? वही एग्रीमेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, देखो हम याद है तुमको बताए थे, डेटर का मतलब है इसको हम लोग उधार बेचते हैं। और बिल रिसीवर क्या सेम एज डेटर है, और डेटर का केस में हम लोग क्या करते हैं? बिल्स ऑफ रिसीवर का केस में एक बिल बना करके दे देते हैं, याद है बोले थे? डेटर का भाई बिल रिसीवेबल है। जब डेटर को उधार में बेचेंगे, जब किसी को उधार में बेचेंगे तो डेटर, वही डेटर को उधार में बेचेंगे, नहीं भैया बिल बना रहे हैं, जितना का उधार में बेचे उसका क्या बना ले रहे हैं? बिल बना रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। हाँ तो हम बनाएंगे ना कि हमको पैसा तुमको फ्यूचर में लेना है तुमसे, जो क्रेडिटर हो ना बनाएगा। मान लीजिए हमको पे करना रहा है, तो हम ऐसे किसी को पैसा पे करना है तो मैं क्रेडिटर लाएगा, और हम एक बिल बना ले कितना पैसा पे करना है, वो बिल बना दिया, तो बाउंडेड टू डू, तब तुमको देना पड़ेगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल। इसीलिए डेटर्स का भाई को बिल्स रिसीवेबल बोला है, क्रेडिटर्स का भाई को बिल्स पेबल बोला गया। भाई ये तो क्या हुआ? एक तो इलीगल, एक तो लीगल है। समझ रहे हो? बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल वही था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही पार्ट है वो। एक बिल है जो रिसीवेबल है, एक बिल है जिसका पैसा तुमको हमको फ्यूचर में मिले। रिसीवेबल का मतलब क्या? मिलने वाला है। रिसीव मतलब मिल चुका है, रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है। ठीक है, इसको समझ लो, इसको समझ लो, लाइफ साइकिल ऑफ बिल समझ लो। ये समझ लो, आज तो थ्योरी रख रहे। हो गया? सुनो, अब मैं ड्यू डेट कब आ गया है, मैच्योरिटी डेट कब आ गया? जो क्वेश्चन में ना 9-3 दे देगा, ठीक है, खेलने ले बोलेगा ड्यू डेट तो 9-4 लिखना। अब बोल दे मैच्योरिटी डेट तो ग्रेस डेज 3 दिन का जोड़ के तब बोलना। फिक्स रहता है 3 दिन, लॉ है, तो हम आगे ही बता दे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नियम है। तो क्वेश्चन में बोल देगा कि 9-3 को हम बिल ड्रॉ किए थे, ठीक है, अब इसका ड्यू डेट बताओ, तो 9-4 बोलोगे, 1 महीना खाली बढ़ा दोगे। अब मैच्योरिटी डेट बोला 3 दिन भी बढ़ा दोगे। ठीक है, ध्यान रखना बस। अब सुनो, मेरा बिल मैच्योरिटी हो गया। अब जो है मिस्टर ए जो है बिल लेके किसका पास जाएगा पैसा लेने? मैच्योर मेरा 12 तारीख को हो गया, 9 तारीख को गया तो भगा दिया कि नहीं भैया 3 दिन को गेस्ट जैसे लॉ भूल गया क्या। तो फिर 3 दिन बाद 9 को वापस बोले, फिर 12 तारीख को गया कि अब तो हमको घुरा नहीं पाएंगे।
तो केस हो सकता है, या तो पैसा देगा या तो पैसा, ठीक है, नहीं देने को चेक कैंसिल हो जाता है, नहीं देता उसको बोलते डिसऑनर्ड, कैंसिल हो गया। अच्छा डिसऑनर वर्ड तुमको पता नहीं देने का है, तो देने का क्या होता है ऑनर्ड, ठीक है, ऑनर्ड हो गया मतलब मिल गया, नहीं मिला तो डिसऑनर। तुम लोग वर्ड सुने हैं और नहीं मिलना डिसऑनर, तो मिलने का क्या है, तो ऑनर्ड है, ठीक है। दो चीज हो सकता है, वही बात लिखा है ऑन मैच्योरिटी मिस्टर ए और इस इंडोर्सी, मतलब कि जो बिल इंडोर्स किया है, विल प्रेजेंट द बिल टू मिस्टर बी फॉर पेमेंट, ठीक है। सर मिस्टर ए और इंडोर्सी क्या, मिस्टर ए ना इंडोर्सी होगा, मिस्टर बी ना बिल इंडोर्स करेगा, नहीं, अभी आगे पढ़ाएंगे कि कितना केस में ऐसा होता है ना। मान के चलो ना, एक तो अभी बता दे थोड़ा समझने के लिए, अभी अच्छा से मत समझो, हल्का फुल्का समझ लो। हमको ना जैसे मान के चलो 1 लाख का सामान भेजे थे ना मिस्टर बी को, हमको पैसा मिलने का बोला है 1 महीना बाद, हमको अभी इमरजेंसी पड़ गया, क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे। हम लोग बैंक में जाते हैं, एक बिल बेच देते, अपना बिल जो ना बेच देते हैं, तो बैंक बोलेगा तुमको हम जो 1 लाख रुपया दे देंगे, तो तुमको 1 लाख हम अभी समझ सकते हैं, हमको 1 महीना बाद 1 लाख दे, मेरा फायदा क्या है, समझ रहे मेरा फायदा क्या है। तो हम लोग बोले ठीक है भैया, तुम्हारा फायदा ये कि 1 लाख का बिल लो, 80,000 रुपया हमको, 20,000 रुपया प्रॉफिट कमा लेना। अब क्यों हम लोग ऐसा कर, हमको इमरजेंसी है, अभी चाहिए पैसा। अब बैंक क्यों करा, बैंक का भी फायदा है, बैंक का भी 20,000 का फायदा है, बैंक भी यही सब करता है, बिल का भी काम करता है, बैंक का के भी काम है, बिल्स लेकर के अब 1 महीना बाद वो, तो इंडोर्सी मतलब कि बिल प्रेजेंट करने वाला कोई भी हो सकता है, या तो मिस्टर है या तो मिस्टर है जिसको बिल दे दिया। मान के चलो मैं केटर हमसे पैसा पाता था, इसको हम पैसा दे नहीं पा रहे, मेरा पीछे पड़ा हुआ है, हम धर बिल धर 1 लाख, इससे बाद 1 महीना बाद ले लेगा, नहीं लेंगे, भूल जाए भी पैसा नहीं देंगे, तो मजबूरी में ले लेता है, तो फिर मेरा केटर प्रेजेंट करने चल जाए भी, सब आगे पढ़ेंगे, लेवल अप होगा आस्ते आस्ते। तो मैच्योरिटी डेट में तो हो सकता है ऑन मैच्योरिटी मिस्टर ए और हिज इंडोर्सी विल प्रेजेंट द बिल टू मिस्टर बी फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए बिल प्रेजेंट करेगा। तो 2 केस हो सकता है, केस 1 क्या होगा, मिस्टर बी मेक्स द पेमेंट, पेमेंट कर दे, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनरिंग अ बिल, पैसा दे देगा तो ऑनरिंग बिल हो गया। और केस 2 ये हो सकता है, मिस्टर बी रिफ्यूज टू पे, रिफ्यूज कर दे रहा पे करने के लिए, तो क्या हो जाएगा सर, डिसऑनर कर दे तो क्या करें, कोर्ट में घसीटेंगे उसको, फिर देन गो टू कोर्ट, लीगल हो गया ना, एग्रीमेंट बनाया, नहीं दोगे पैसा तो चलो कोर्ट में, लीगली तौर पे पैसा लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, प्रॉमिसरी नोट पढ़ लेना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर पढ़ लेना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, ठीक है, एक लॉ है, कानून है, जिसमें चेक बिल ये सब के बारे में डिस्कस किया गया, तो उसी एक्ट के अंदर में ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। तो एमसीक्यू पूछता है कि कौन सा एक्ट में आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जितना भी डॉक्यूमेंट चाहिए आता है ना, पेपर चीज, चेक बिल ये सब चीज ना, ये सब इसका लॉ कानून किस में लिखा गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जैसे तुम लोग ना 3 दिन गेजेट देना पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा, किसमें लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। एक बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन पढ़ लेना, समझ जाओगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट जो बिल बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर प्रॉमिसरी नोट भी पढ़ लेना, बी जो है वो ये बनाएगा, ये डिफरेंस, ये एग्जाम पर्पस के लिए, अगर समझ ना बने माथा घूरे तो ये लिख देना है, ठीक है। रुको भागो मत, अभी टाइम बोले नहीं है भागने, ठीक है। और ये क्या है, ड्रॉअर किसको बोलते हैं, अ पर्सन हु ड्रॉ बिल, जो बिल बनाता है उसको ड्रॉअर बोलते हैं, केटर बोलते हैं। जो बोले थे रिटर्न देख लो, ये सबका थ्योरी पूछता है 1 मार्क्स का। ड्रॉअर किसको बोलते हैं, पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। पे कौन है, अ पर्सन हु रिसीव द मनी। रिसीव तो सब बेसिक बात ये ना करेगा, नहीं, हम क्या बोले, बैंक भी ले सकता है और केटर भी पैसा ले सकता है, जो पैसा लेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पे। तो ये सब 1 मार्क्स के लिए पूछता है। चलो अब जाओ, वीडियो ऑफ कर दो राहुल।